यहाँ पे जो है मेरी स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा होगा, मैं bhu.ac.in वाले वेबसाइट पे हूँ, जो BHU का ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसमें कि BHU जो है अपने PG का जो है ऑफिशियल बुलेटिन जो है वो जारी कर दिया है। BHU जो है वो हर साल PG के लिए अपना ऑफिशियल बुलेटिन जो है जारी करता है। BHU ही नहीं, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी तो जारी करते ही हैं। तो अब मुझे तो नहीं लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में कुछ बहुत ज़्यादा नया है जो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। आप वो जानते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और दूसरी बात ये कि मैं धड़ल्ले से हर एक यूट्यूब चैनल पे देख रही हूँ BHU का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जारी, PG बुलेटिन जारी। मुझे नहीं समझ में आता है कि इतना क्यों मतलब इस तरीके का होता है, बट फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि एज अ स्टूडेंट आपको जाननी चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है। bhu.ac.in पे आपको जाना है और वहाँ पे जाने के बाद आपको एडमिशन वाले सेक्शन, यहाँ जो रेड एडमिशन दिख रहा होगा वहाँ पे जाना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखा हुआ है BHU CUET PG इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इस पर आपको क्लिक करना है। तो मेरा डाउनलोडेड है, तो जो है मैं इस वाले फाइल पर जाऊँगी और ये फ़ाइल जो है बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उतना हमें नहीं देखना है कि क्या है। और यहाँ पे आप BHU का रैंकिंग और देख सकते हैं कि NIRF रैंकिंग जो इसका 5th है पूरे देश में, और NAC NAC का जो है ग्रेड A है इसका, और वर्ल्ड रैंकिंग इसका 601 से 800 के बीच है। QS वर्ल्ड रैंकिंग जो है इसका 1000 से 1200 के बीच में है। और भी किस डिपार्टमेंट का रैंकिंग क्या है वो जो है यहाँ पे है मेंशन। सो ये सब जो है आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आपको जानने की ज़रूरत क्या है, डायरेक्ट हम उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि CUET PG के थ्रू जो है BHU एडमिशन लेती है, और आपका रजिस्ट्रेशन पोर्टल क्या है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे NTA का पोर्टल दिया हुआ है। तो जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को कुछ जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबको जानना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग। Students appearing for their qualifying degree examination or awaiting results are eligible to appear for CUET PG 2020 but must fulfill eligibility requirement at the time of admission। मतलब आप जो है अपने डिग्री के मतलब 6th सेमेस्टर में हैं जो वो, और जो डिग्री कर चुके हैं एटलीस्ट 50% के साथ, वो सभी जो है एडमिशन लेने के लिए जो है एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे जो है आपको ये आप देख सकते हैं कि BHU में क्या क्या कैंपस है, ये आप जान जाएंगे तो अच्छा होगा कि एफिलिएटेड कॉलेजेस कौन से हैं। तो आर्य महिला है, DAV है, वसंत कन्या है, वसंत का कॉलेज फॉर वुमेन है राजघाट। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए कि BHU में कोएड सिर्फ 3 ही है, और BHU में फ़ीमेल का जो है मैक्सिमम सीट फीमेल के लिए होता है। डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस है महिला महाविद्यालय मेन कैंपस BHU है, राजीव गांधी साउथ कैंपस बरकच्छा मिर्ज़ापुर में है। तो ये सब जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप BHU का क्रेज़ आप में है, आप BHU में पढ़ना चाहते हैं तो एक जगह मैंने कमेंट में पढ़ा था कि कोई पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में नहीं, मतलब जो इंसान जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाले इंसान हैं उनके बारे में कोई नहीं बताता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये मेंशन करना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान जो है वो डिसेबिलिटी यदि आप डिसेबल्ड हो तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके डिसेबिलिटी का बेंचमार्क जो होता है वो होता है 40%। अगर आपका डिसेबिलिटी है तभी आप डिसेबल्ड में काउंट हो गए, तभी आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। और 5% सीट जो है वो रिज़र्व होता है कैंडिडेट के लिए। उसमें भी किस तरीके का जो डिज़र्व होता है, मतलब किस प्रकार के डिसेबल इंसान के लिए रिज़र्व होता है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें कि ब्लाइंडनेस, लो विज़न 1%, डेफ और हार्ड ऑफ हियरिंग 1%, लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी क्योर, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग, मेंटल इलनेस 1%, मल्टीपल डिसेबिलिटी अमंग पर्सन अंडर द
क्लॉजेस इंक्लूडिंग डेफ ब्लाइंड इन सीट्स आइडेंटिफाई, मतलब किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है ये 5%, वो यहाँ पे है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर फीमेल इन बीपीएड एमपीएड, ये भी मेरे को लगता है कि आप लोग को जानना ज़रूरी है। 15% सीट जो है वो रिज़र्व है फीमेल के लिए। और यहाँ पे जो है आप स्पोर्ट्स सीट्स का देख सकते हो कि किस में कितना है, जिसमें कि आर्ट साइंस सोशल साइंस में 6 है, 6 सीट ईच के लिए है। एंड एग्रीकल्चर 2 है, कॉमर्स और लॉ में 2 सीट है, और प्रोग्रामिंग आर्ट्स विजुअल आर्ट्स में 1 सीट है। उसके बाद जो है बीएड कोर्स का भी यहाँ पे दिया हुआ है। और अब हम लोग जो है बात करते हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो किसी भी डिपार्टमेंट का जो है आप यहाँ पे देख सकते हो, आप कौन सा कोर्स करना चाह रहे हो, आप उस कोर्स का जाके जो है यहाँ पे आराम से देख सकते हो। मैं आप लोग को फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी एक कोर्स के बारे में बता देती हूँ, जिसमें कि आप जाके जो है आराम से देख सकते हो कि किस कोर्स में किस कैंपस में कितनी सारी सीटें हैं, और आपका किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए इस सीट को पाने के लिए, आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, वो जो है आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एंड कोई सा भी एक सेक्शन जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि चलिए डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की ही हम बात कर लेते हैं। तो कोड क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट कोड जो है आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एलिजिबिलिटी क्या है, तो 50% आपको पता ही है, 2 ईयर का कोर्स है, जनरल प्रोग्राम है ये। एंड NTA पेपर कोड एडमिशन जो है क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और कितनी सारी सीट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि BHU में जो BHU के एम्प्लॉयज़ वाले बच्चे होते हैं, मतलब जिनके मम्मी पापा BHU में काम करते हैं, उनके लिए भी रिजर्वेशन है, और बहुत कम मार्क्स पे जो है वो उनको मिल भी जाता है। तो और आप यहाँ पे फ़ी भी देख सकते हो। तो ये बुलेटिन जो है आई होप कि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा है हेल्पफुल होने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी BHU से कुछ करना चाहते हैं वो ज़रूर एक बार जाके इसको चेक करें, इसको अच्छे से पढ़ें, फ़ी वगैरह सब कुछ कर लें। क्योंकि वो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कहीं एडमिशन ले रहे हो तो ऑफकोर्स आप जहाँ भी एडमिशन ले रहे हो उसके बारे में आपको ऑलमोस्ट चीज़ें पता होनी चाहिए, और सोच समझ के आप एडमिशन के टाइम डिसीज़न लो। बाकी चलते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए, आपके कमेंट का आंसर ज़रूर से ज़रूर मैं करूँगी। एंड आप लोग तब तक पढ़ते रहिए। आई होप कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।